नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो हाल ही में लिस्टिंग हुआ है। कुछ ही दिनों पहले इसके लिस्टिंग गेन देखने को मिला था और इसका जो मतलब कंपनी का जो डिटेल्स है, जो आईपीओस है, उसके बारे में मैं बातचीत आपके सामने किया हुआ तो कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस अभी कर रहा है और साथ ही साथ कंपनी स्टार्टिंग होने के बाद ही जो कारण के बेसिस में कंपनी आईपीओ लेके आए थे, वही कारण यहाँ पे हो चुके हैं मतलब वही कारण वो काम कंप्लीट कर चुके हैं, उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखना कि मैं आज एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, जो फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी ज़रूर है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और आप हमारा जितने सारे मतलब टेलीग्राम ग्रुप और साथ ही साथ जितने सारे फेसबुक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो आइनॉक्स ग्रीन जो है, वो देखा जाए तो एक ऐसे कंपनीज़ है, जो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। मतलब आप देख सकते हैं विंड पावर के ऊपर इसका प्रोजेक्ट है, सोलर पावर के ऊपर इसका प्रोजेक्ट है। तो इसका मतलब फ्यूचर में ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट टोटली फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। और आप शायद जानते भी नहीं कि अदानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतना बड़ा मतलब बाहर की कंट्री से फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा लिया हुआ है कि जो इस प्रोजेक्ट को वो इंडिया के नहीं वर्ल्ड के नंबर वन कंपनी बनना चाहते हैं। तो इसके लिए इसके ऊपर बहुत तेजी से वो काम कर रहा है। तो देखिए, जब बड़े प्लेयर इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो छोटे प्लेयर भी इसके ऊपर काम करेंगे। तो छोटे प्लेयर को सस्टेन करने के लिए उसको बहुत बड़ा मतलब एफर्ट डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करेगा वो फ्यूचर में आपको जरूर दिखेगा। अभी जो देखना है कंपनी कहाँ कहाँ पे बिजनेस कर रहा है। देखिए, कंपनी देखा जाए तो मुंबई, गुजरात, पंजाब इस तरीके से देखिए कहाँ पे है। राजस्थान में है और जहाँ पे 556 मेगावाट का, गुजरात में है 1138 मेगावाट का, महाराष्ट्र में है 196 मेगावाट का। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कर्नाटका में है 78 एक मतलब मेगावाट का, केरल में है जहाँ पे 16 मेगावाट का, तमिलनाडु में है जो देखा जाए 6 मेगावाट का। मतलब एक ही टरबाइन लगा के रखा है। आंध्र प्रदेश में 84 है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 632 है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ऑब्वियसली गुजरात में है। तो गुजरात बेसिस कंपनी है और टोटल जो मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है 389 टीम स्ट्रेंथ है इसका, मतलब 389 टीम है और टीम के लोग हैं और टोटल 2706 मेगावाट का टोटल करंट वो पोर्टफोलियो में बना चुके हैं। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको पहले कंपनी के बिजनेस जानना है, उसके बाद आपको इस कंपनी के ऊपर ऊपर सारे डिटेल्स देखने को मिलेगा। देखिए, इस कंपनी का लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिला 16.50 में और कंपनी का एक्चुअली प्राइस बैंड दिया गया था 75 रुपीज़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी एक डिस्काउंट प्राइस में ओपन हुआ जब लिस्टिंग हुआ मार्केट में, तभी मैं आपको एक वीडियो बना के दिया था। तो अभी इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, जिस अपडेट के कारण इस कंपनी का मतलब ग्रोथ फ्यूचर में और भी बढ़ने वाले हैं। क्यों बढ़ने वाले हैं? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इस कंपनी को ध्यान से देखेंगे तो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज जो लिमिटेड कंपनी है, इसका सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम क्या था? वो है कंपनी का कर्जा, और वो भी 904 करोड़ के आसपास। तो जब आईपीओ लेके आए थे तभी मैं आपको बताया था कि इस कंपनी खुद का जो डेप्थ है, खुद का जो कर्जा है, उसको कम करने के लिए ही मार्केट में आईपीओ लेके आया है। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आईपीओ में जो पैसा है वो डेप्थ कम करने के लिए ही इशू किया गया था। और ऑब्वियसली 1.12% का डेप्थ था। तो वही डेप्थ यहाँ पे कम करने के लिए कंपनी ने आईपीओ लेके आए थे। तो वो डेप्थ कितना कम किया, चलो वो आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक न्यूज़ चैनल के ऊपर आ चुका हूँ जिसका नाम है बिजनेस स्टैंडर्ड। तो आप इस न्यूज़ चैनल के ऊपर जा सकते हैं, इस डेटा को देख सकते हैं। अगर ध्यान से इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे, पिछले दिनों में देखिए गैप अप में ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी भी हुआ, मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे तो आइनॉक्स जो है, आइनॉक्स विंड, यहाँ पे देखिए आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, यहाँ पे देखिए पेयर डेप्ट। मतलब क्या है? आप सभी जानते हैं आइनॉक्स विंड जो कंपनी है उसी का ही सब्सिडरीज कंपनी आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज है। तो इस कंपनी ने क्या किया? रिसेंटली यहाँ पे देखिए पेड एग्रीगेटेड 411 करोड़ का
टू यहाँ पे देखिए टूवर्ड रिड्यूस देयर डेप्थ, मतलब कंपनी ने टोटली जो डेप्थ है 411 करोड़ का, वो डेप्थ यहाँ पे क्या किया, वो मतलब कर्जा जो था करीबन 900 करोड़ के आसपास, चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, हाँ 904 करोड़ के आसपास डेप्थ था, उसमें से 411 करोड़ का डेप्थ वो चुका चुके हैं इस पैसे से, आईपीओ के पैसे से। तो एक बहुत बड़ा डेप्थ कंपनी का कम हो चुके हैं, अभी कंपनी का 0.50 से भी कम डेप्थ मुझे लगता है देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे देखिए एज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टेड टू डेवलप deleverage their balance sheet. Inox Green has paid aggregate 250 crore. Inox Wind has been paid 116 करोड़। तो मतलब जो टोटली जो फिगर है उनमें से 250 करोड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं विंड, आइनॉक्स विंड के ऊपर, और 161 करोड़ बाकी कंपनीज के ऊपर यहाँ पे टोटल पेड किया गया है डेप्थ का फंड के हिसाब से, मतलब डेप्थ का जो इशू था उसको कम किया गया है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि जो कंपनी खुद का डेप्थ को पहले मिटा रहा है, तो उस कंपनी मतलब प्रॉफिट करे ना करे, उसका जो मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है जो डेप्थ का, वो डेप्थ कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में अभी बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, बहुत हाई रिस्की कंपनी है। तो देखिए अभी ग्रीन एनर्जी जो है वो अभी मतलब देखा जाए तो धीरे धीरे इस इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो रहा है। तो अभी भी इस इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने के लिए 2030 से 35 तक लगेगा। उसके बाद मुझे लगता है इस मतलब इंडस्ट्रीज ग्रोथ करेगा। देखिए सिर्फ मेरे बात नहीं है, आप विजय केडिया जी की भी बात सुनेंगे, इंटरव्यू सुनेंगे, तो उन्होंने खुद कहा है कि इस इंडस्ट्रीज ग्रोथ करने के लिए अभी भी 10 साल लगेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर अभी से अगर फोकस रखेंगे, अभी से अगर इस कंपनी के ऊपर स्टडी करेंगे, तो आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही देखा जाए तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पॉजिटिव में है, रिटर्न ऑफ इक्विटीज नेगेटिव में है, 22.5% के आसपास नेगेटिव में देखने को मिला। कंपनी का एनुअली इनकम अभी तक लॉसेस में है। तो क्या इस बार लॉसेस हुआ, पहले भी क्या हुआ था? देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी अभी लॉसेस कर रहा है, इसका मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस अभी तक नहीं हुआ है। तो कंपनी के जो फ्री कैश फ्लो है, हाथ में कैश भी नेगेटिव में है, साथ ही साथ कंपनी का जो डेटर्स डे है 144 डेज में कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है, और कंपनी का इन्वेंटरी डे मतलब प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी का 541 डेज लग रहा है। इतना बड़ा टाइम पीरियड कंपनी ले रहा है। तो कंपनी के देखिए मार्केट कैप टू सेल्स बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिला। 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 10 रुपये से भी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। ये बहुत हाई वैल्यूएशन कंपनी मुझे देखने को मिला है। तो कंपनी अभी लिस्टिंग हुआ है तो इसलिए कोई भी डिविडेंड पे आउट नहीं दिया है। हाँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ डाउन है मगर प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है। तो क्या पहले भी पॉजिटिव में था? देखिए पिछले सालों में नेगेटिव में था, इस बार पॉजिटिव हुआ है। अगर देखेंगे इसका मतलब सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करो, अभी तक डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि हाल ही में 1 हफ्ता हुआ है इस कंपनी लिस्टिंग हुए। तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर स्टडी करना। कंपनी का कैश फ्लो ऑब्वियसली पॉजिटिव में मेंटेन हो रहा है। इस कंपनी का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो आपको जो चीज़ दिखेगा, मैं 1 डे का कैंडल पैटर्न आपको ओपन कर दूं, तो जब से लिस्टिंग हुआ है इसका लिस्टिंग गेन एक्चुअली 65 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस बैंड देखने को मिला था। उस लेवल तक अभी तक नहीं गया। कंपनी डिस्काउंट में लिस्टिंग हुआ था करीबन 60 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, तो एक ही रेंज बाउंड के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए अभी से, और आप रिक्सी प्लेयर है तभी इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना। अगर आप रिक्सी प्लेयर नहीं है तो आप दूर रहिए इस कंपनी से। तो मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। मिलते नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।